तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के क्या महत्व है। तो इसमें हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। जो 7th पॉइंट था वो ये था कि मुद्रा के कारण ही अधिकतम लाभ व अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। पूंजीवाद में उत्पादक मुद्रा के उपयोग से सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर उत्पादन के साधनों का आदर्श संयोग बैठाकर अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। अपने फर्स्ट ईयर में ये थ्योरम पढ़ी होगी, सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलता था। तो इसका थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आप थोड़ा भूल गए हों। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या बोलता है कि किसी भी उपभोग को या उपभोक्ता को या उत्पादक को अधिकतम संतुष्टिता प्राप्त होती है जब उसके द्वारा जो अंतिम रुपए विभिन्न संयोगों पर या विभिन्न साधनों पर खर्च किया गया है उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या हो, समान हो, तो उसका जो संतुष्टि स्तर है वो अधिकतम होता है। तो पूंजीवाद में उत्पादक मुद्रा के उपयोग से सम सीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर उत्पादन के साधनों का आदर्श संयोग बैठाकर अपना उत्पादन को अधिकतम कर सकता है। और ठीक उसी प्रकार उपभोग के क्षेत्र में भी उपभोक्ता मुद्रा के उपयोग से सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जो लास्ट इम्पोर्टेंस है मुद्रा की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो है लाभ और आर्थिक गतिविधियों के उतार चढ़ाव को आप मुद्रा के द्वारा आसानी से नाप सकते हैं या आसानी से उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में परिवर्तनशील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव लाता है। मौद्रिक मूल्य में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी और विस्तार होता है और मौद्रिक मूल्यों में कमी से रोजगार संकुचित होने लगता है। तेज़ी व मंदी मौद्रिक मूल्य का ही आधार है। तो उपयुक्त जो हमने सभी विशेषताएं पढ़ी हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की कसौटी है और उसका जीवन है। यानी संपूर्ण जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो मुद्रा के अभाव में संचालित नहीं हो सकती है और मुद्रा के अभाव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक क्षण भी जीवित रहना बड़ा ही मुश्किल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक और विनिमय का आधार तथा बचत व विनियोग की आधारशिला होती है। तो इस तरह से हमने अभी ये सब मुद्रा की इम्पोर्टेंस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पढ़े। इसी तरह जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वास्तव में होती क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है तथा उन साधनों का उपयोग सहकारिता के आधार पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं का संचालन सरकारी नियमन, निर्देशन व नियोजन द्वारा होता है। सामान्य अर्थों में हम अगर कहें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार द्वारा उन साधनों का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए या अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो शुरुआती समाजवादी या साम्यवादी थे वो मुद्रा को शोषक व सामाजिक बुराई की जड़ मानते थे। जैसे मार्क्स, लेनिन जैसे जो साम्यवादी हमारे लेखक हुए उन्होंने मुद्रा का बहुत विरोध किया। मार्क्स ने तो यहाँ तक भी कहा कि जो मुद्रा है वो श्रमिकों के शोषण का प्रमुख कारण है। परंतु जब लेनिन ने मुद्रा के प्रयोग को समाप्त करते हुए निःशुल्क वितरण के लिए प्रयास किया तो वह असफल रहे। तो स्वयं लेनिन के प्रयत्नों की असफलता को स्वीकार किया और कहा कि आर्थिक नियोजन की सफलता का अनुमान व्यापारिक ढंग से करने के लिए मुद्रा इकाई की आवश्यकता है। तो इस तरह
बाद में जो साम्यवादी अर्थशास्त्री हुए उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व को स्वीकार किया। और यही कारण है कि रूस जैसे राष्ट्र में 1921 में अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति में मुद्रा और बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। आज हम यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समाजवादी साम्यवादी रूस हो, चीन हो, पोलैंड हो आदि राष्ट्रों में मुद्रा मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम है। तो अभी हम एक एक करके समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले महत्व है मुद्रा का समाजवादी अर्थव्यवस्था में, वो ये है कि जो मुद्रा है वो वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान करने में सुविधाजनक है या सुविधा प्रदान करती है। वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान मुद्रा से ही सुविधापूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय या भुगतान समय और शक्ति दोनों के भारी अपव्यय का कारण बन जाते हैं। जो दूसरी इम्पोर्टेंस है वो है बचत व पूंजी निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं विनियोग अर्थतंत्र का प्रमुख आधार है, जबकि मुद्रा के अभाव में बचत व पूंजी निर्माण न होने पर उत्पादन और वितरण व्यवस्था केवल कल्पना ही होगी। इसलिए बचत व पूंजी निर्माण के लिए मुद्रा का अर्थव्यवस्था में होना बहुत ही आवश्यक है। तो तीसरी इम्पोर्टेंस है मुद्रा की, विदेशी व्यापार से संबंधित है। विदेशी व्यापार में कुछ सीमा तक तो यद्यपि हम द्विपक्षीय समझौते कर माल का आदान प्रदान आयात निर्यात संभव हो सकता है, परंतु अगर दीर्घकाल के भुगतान संतुलन की जो कठिनाई का समापन मुद्रा के बिना असंभव है। यही कारण है कि रूस में ने भी अब मुद्रा के रूप में विदेशी भुगतान करने लग गए हैं। तो चौथी इम्पोर्टेंस है मुद्रा की, वो यह है कि अधिकतम उत्पादन व अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मुद्रा का होना आवश्यक है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। तो क्योंकि अभी हमने जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के में मुद्रा के महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, तभी भी हमने वहाँ पढ़ा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर उत्पादन को अधिकतम करना और संतुष्टि को अधिकतम करना तभी संभव हो पाएगा जब हम मुद्रा के रूप में उसे मापा जा सकेगा। तो उपयुक्त जो हमने डिस्कशन किया है तो उसे हमने पता किया है, या जो हमें पता चला है वो है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन साधनों का उचित व मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड की आवश्यकता है या अनिवार्यता है। यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो पूर्णतः मुद्रा पर ही आधारित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका या मुख्य शासक के रूप में भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होप यू वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।